हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके खासतौर पर बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान के बार बार पूछे जाते हैं आपके बायोलॉजी के। तो इनको क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिखता है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग के संग में संपन्न होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाचन क्रिया आपको पता होगा अलग अलग स्तरों में हमारी होती है दोस्तों। ये हमारी मुंह से लेकर के शुरू होती है दोस्तों, उसके बाद लगातार 4-5 भागों में ये संपन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, अधिकांश भाग कहाँ पर आपको बताना है पाचन होता है, यहाँ छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में या पैनक्रियाज में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो पृथ्वी का तापमान या फिर किसी भी ग्रह का दोस्तों तापमान बढ़ाते हैं अनावश्यक रूप से, तो उनको आप ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैसें। अब इनका पता किसने लगाया था आपको बताना है। देखिए, जोसेफ फ्लोरियर ने या एल जबरल ने या फिर JNN जेफर्स ने या फिर CC पार्क ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, जोसेफ फ्लोरियर ने दोस्तों पता लगाया था, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, संकल्पना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपको पता होगा 72 बार धड़कता है दोस्तों। लेकिन यदि आप बात करें एक बार में धड़कने में कितना समय लेता है, तो कितना लेगा, 1.5 सेकंड या फिर 0.8 सेकंड या या फिर 1 मिनट या फिर 1 सेकंड। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका 0.8 सेकंड आपका लगता है दोस्तों एक बार धड़कने में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही आपका 1 मिनट में आएगा तो आपका 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है। फूट एंड माउथ रोग दोस्तों, जिसे आप बोलते हैं खुरपका मुँहपका भी बोलते हैं आमतौर पर हिंदी में। यदि आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप फूट एंड माउथ आपका रोग हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, खासतौर पर जानवरों में होने वाली बीमारी है दोस्तों। ये जंगली जानवरों में हो जाती है, बार बार उनके खुरों में होती है। तो इस बीमारी को पता ना आपको किसके कारण से उत्पन्न होती है, जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ या सभी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, वायरस के माध्यम से होता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा पादप घास के कुल का नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, घास के अलग अलग दोस्तों यहाँ पर देखिए फैमिलीज़ होती हैं, यहाँ पर इनकी भी, वनस्पतियों की भी। आपको बताना है कौन सा वाला पादप घास कुल में नहीं आता। ये आपका गेहूँ होगा या गाढ़ घास होगा या राई होगा या जौ होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए राई हो जाएगा, जो आपका घास कुल में नहीं आता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों। पेस मेकर आपको पता होगा कृत्रिम रूप से दोस्तों हृदय में इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ पर हृदय की दोस्तों स्पंदन दर नहीं हो पाती, तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से दोस्तों पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अंदर सर्जरी के माध्यम से दोस्तों लगाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण होता है। द्विनिषेचन का मतलब दोस्तों, जिनमें दोनों क्रियाएं एक साथ में होती हैं, अर्थात नर और मादा की दोस्तों जो क्रियाएं होती हैं एक साथ में होती हैं, बीज उसी के अंदर बनेगा, तो इसको आप द्विनिषेचन कहते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए इनका क्या खास लक्षण होता है दोस्तों, अनावृत बीजी या फिर आपका मॉस या फिर आपका आवृत बीजी या फिर फर्न। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपके होते हैं आवृत बीजी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, आवृत और अनावृत होते क्या है दोस्तों, बीज दोस्तों इनके अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों के बीज यहाँ पर उनके फूलों के अंदर पाए जाते हैं या फिर फलों के अंदर पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों आपके आवृत बीजी कहलाते हैं। अर्थात उनके चारों ओर आवृत्ति अर्थात घिरा हुआ होता है वो, और बीज आपका बीच में होता है। और अनावृत्ति में क्या होता है दोस्तों, ये आपके खुले वाले होते हैं। इनमें क्या होता है, केवल आपका एक निषेचन ही होता है दोस्तों, एक नर होगा एक मादा होगा। और इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए वायु के माध्यम से इनके परागकण उनके आपस में निषेचन में जाएंगे, तभी उनका बीज का निर्माण होगा। तो ये आपको यहाँ पर दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान दोस्तों आपको बताना, शाखा क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है, नामकरण कहलाती है, पहचान कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्गीकी कहलाती है पौधों को नाम देने वाला, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है आपका कार्कियोप्टेरिक्स क्या है। कार्कियोप्टेरिक्स आपको बताना दोस्तों,
या आपका ट्राई एसिड तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप होगा, या फिर ट्राई एसिड काल का सरीसृप होगा, या फिर जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होगा, या फिर आपका जुरासिक काल का सरीसृप होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पहले आपको मालूम होना चाहिए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आद्य पक्षी भी कहा जाता है। आद्य पक्षी मतलब सबसे पुराना पक्षी। इसके बारे में यहाँ पर ज्ञात है दोस्तों कि ये सबसे पुराना जो प्रथम बार पाया गया दोस्तों ज्ञात हुआ वो पक्षी आपका यही था। ये एक प्रकार का देखिए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आपका शरीर स्प्री और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है दोस्तों। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जुरासिक युग क्या है दोस्तों, आपका मध्यजीवियों का दोस्तों यहाँ पर एक कल्प होता है। ये आपके मध्यजीवी जो होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा आपका आर्कियोप्टेरिक्स आपका मध्यजीवी है, तो इन्हीं के दोस्तों एक श्रेणी होती है जो आपकी जुरासिक युग कहलाती है। और जुरासिक दोस्तों यहाँ पर देखिए जुरा पर्वत श्रेणी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं का तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा हमारे शरीर में 3 प्रकार की यहाँ पर मुख्यतया रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें आपका श्वेत, लाल और आपकी प्लाज्मा होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं में दोस्तों क्या आपका औसत अनुपात होता है। 1:1000 या 1:500 या फिर 1:700 या फिर 1:1200। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है 1:700 अर्थात 1:700। ये आपका दोस्तों वाइट और ब्लड सेल में आपका अनुपात होता है, रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो आपका विज्ञान होगा उसे आप क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर कहेंगे या फ्लोरिकल्चर कहेंगे या हॉर्टिकल्चर कहेंगे या फिर ओलेरिकल्चर कहेंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाद की बीमारी निम्न में से किस प्रकार से होती है। दाद की बीमारी दोस्तों आपने देखा होगा खासतौर पर त्वचा में होती है बार बार। तो ये आपका यहाँ पर देखिए वायरल के कारण या फंगस के कारण या प्रोटोजोआ के कारण या बैक्टीरिया के कारण। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपकी फंगस के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, फंगस के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब उच्च रक्तचाप होता है अर्थात हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उस अवस्था को, सिचुएशन को क्या कहेंगे। हाइपोटेंशन कहेंगे या हाइपरटेंशन कहेंगे या पक्षाघात कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हाइपर टेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विषाणु वृद्धि करता है कहाँ पर दोस्तों। वायरस वृद्धि करता है खासतौर पर या आपका चीनी के विलेन में या फिर आपका जीवित कोशिकाओं में या मृत कोशिकाओं में या पानी में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पानी में आपका हो जाएगा, पानी में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्य श्वसन अंग आपको बताना है। ट्रैकिया होगा, क्लोम होगा, नाक होगा, फेफड़ा होगा। ये दोस्तों फेफड़ा हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फेफड़ा का आकार कैसा होता है। हमारे लंग्स का दोस्तों आकार कैसा होता है आपको बताना है। बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है, अंडाकार होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इक्लिप्टिकल दोस्तों आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पादप निषेचक के बिना ही दोस्तों फल उत्पादन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे या युक्तांड पता कहेंगे या फिर आप युक्तांड पता कहेंगे या अपयुग्मन कहेंगे। इसे आप कहेंगे दोस्तों अनिषेक फलन, अर्थात निषेक के बिना ही दोस्तों फलन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, आपको बताना है। इनमें से बैक्टीरिया से होने वाला रोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला आपका दिया है ईख का लाल विगलन या ईख की लाल धारी या गेहूं का अनावृत कंड या फिर आलू की अगेती अंगमारी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ईख में लाल धारी आपका इसका लक्षण होता है दोस्तों। ईख आपको पता होगा गन्ने में दोस्तों लाल धारियाँ एक रोग होता है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों जीवाणु जनित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी भी श्रृंखला में आपने देखा होगा दोस्तों अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं दोस्तों। उत्पादक किसे कहते हैं दोस्तों, जो पैदा करते हैं। इनमें आपका जो पौधे होते हैं, जो दोस्तों आपके हरे पौधे होते हैं, वो आपके आते हैं जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम भोजन को पैदा करते हैं, तो वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद जो उत्पादकों का भोग करते हैं दोस्तों, वो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा
एक पैदा करने वाला होता है उत्पादक, और उपभोग करने वाले दोस्तों जो उसे खरीदने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका इनमें कौन आएगा, आपका मांसाहारी आएगा, अपघटक आएगा, शाकाहारी आएगा, उत्पादक आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादक मतलब जो पौधों को खाएंगे अर्थात शाक को खाएंगे वो आपके शाकाहारी होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों शाकाहारियों को जो खाएगा वो आपका क्या होगा, मांसाहारी होगा, तो आपका मांसाहारी हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों जो मांसाहारियों को खाएगा वो आपका फिर तृतीय श्रेणी में कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके श्रेणियाँ बढ़ती जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, आपका बताना है सबसे छोटा वाला जीव कौन सा, इनमें विषाणु होगा, जीवाणु होगा, या ईस्ट होगा, या फिर माइकोप्लाज्मा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में दोस्तों जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया। आपको पता होगा दोस्तों हमारे 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो लाभकारी भी होते हैं दोस्तों, हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जीवाणु है जो आपका लाभकारी होगा मानव के लिए, तो कौन सा वाला पाया जाता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एशेरिचिया कोलाई होगा, या फिर आपका वाइब्रियो या फिर वाइब्रियो कोलेरी होगा, या कोरिनो बैक्टीरिया होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एशेरिचिया कोलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।